हेलो विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर। देखिए आपका इसी प्रकार हिंदी का पेपर रहने वाला है। आपके देखिए टोटल पेज रहेंगे 23 और आपके प्रिंटेड पेज रहेंगे 8। आप देखते अपन इसके आगे आपको यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे, तो आप पहले आप निर्देश देख लीजिए। देखिए आपके ये रहे निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आप इन निर्देशों को पालन करिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए यही आपका रियल पेपर है। आपके 4 सेट में पेपर डाले जाएंगे, तो ये आपका पहला सेट है। और आपको आगे देखना है कि आपके जो 4 सेट डाले जाएंगे उसी के अंदर आपके प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनते हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर का है। पहला देखिए, कैमरे के सामने लाया जाता है तो एक भिखारी को, एक नेता को, एक किसान को, एक अपाहिज को। इसका आंसर हो जाएगा एक अपाहिज को। दूसरा है आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भाग लिए फिरता है, तो इसमें हो जाए जगजीवन का। और देखिए तीसरा प्रश्न है समाचार लेखन की शैली है, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। देखिए तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। चौथा है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो इसमें हो जाएगा बाजारवाद। पांचवा देखिए, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। देखिए छठवां आपका जो प्रश्न है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिंब विधान के लिए। अब आप क्या आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में, खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, तुमने खालिस्तान को सहेलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो इसमें हो जाएगा भाषा। दूसरा देखिए, बिना मुरझा महकने के माने, तो इसका आंसर हो जाएगा फूल क्या जाने। तीसरा देखिए, बाजार में एक है तो क्या है, इस बाजार में एक जादू है। देखिए आपके यहाँ से आगे खालिस्तान जो आपके रहने वाले हैं, रीति काल का अन्य नाम, तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार काल। दूसरा देखिए, पहलवान की ढोलक पाठ की विदा, तो इसमें हो जाएगा कहानी। छठवां है संपादकीय पृष्ठ खालिस्तान की आवाज़ माना जाता है, जिसमें हो जाएगा जनता की आवाज़। और आपका सातवां है तैरते हुए शब्द का अर्थ है, तो इसमें होगा पुकारते हुए, पुकारते। आपके देखिए तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए पूछा गया है, ये आपके 6 नंबर का। पहला देखिए कैमरे में बंद अपाहिज, इसका लेखक हो जाएंगे रघुवीर साहब। दूसरा देखिए छंद के प्रकार, इसके हो जाएंगे आपके 2। और तीसरा भक्तिन भक्तिन का महादेवी वर्मा। चौथा देखिए रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, तो इसमें हो जाएगा 3। और आपका 5वां है कहानी का केंद्र बिंदु, तो इसमें हो जाएगा कथानक। देखिए छठवां इसमें चौपाई छंद, इसके हो जाएंगे 16 मात्राएं। अब देखते हैं आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको मैं इसको बोलकर बता देता हूँ, आपको इसकी आंसर लिखना है। पहला देखिए, बच्चे नृत्यता के साथ किसके सामने आते हैं, इसमें हो जाएगा सुनहरे सूरज के सामने। दूसरा है संचारी भाव की संख्या कितनी मानेगी, तो इसमें हो जाएगा 33। भक्तिन का वास्तविक नाम, तो इसमें हो जाएगा लक्ष्मण। और 5 क्षेत्रीय शब्द, तो आप क्षेत्रीय शब्द तो आप जानते होंगे। और देखिए गुड़धानी का, तो इसका गुड़धानी का अर्थ हो जाएगा गुड़ और चना। और छठवां है रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली है, इसका आंसर आप देख लीजिए। गागर का सागर बहना, गागर में सागर बहना, इसका अर्थ होता है कम शब्दों में बड़ी बात कहना। अब देखिए 5वां सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। पहला देखिए, प्रातःकाल आकाश काले नीले पानी, आकाश नीले पानी जैसा था, अथवा श्रृंगार रस को रसाच कहा जाता है, ये आपका सत्य है। क्षेत्रीय शब्द लिखिए। अब देखिए 5वां आप गुड़धानी का अर्थ, और यहाँ पर देखिए आपका 5वां है प्रातःकाल आकाश नीले पानी जैसा था, ये आपका असत्य है। और आपका देखिए श्रृंगार रस को रसाच कहा जाता है, ये आपका सत्य है। देखिए आपका तीसरा शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, ये आपका सत्य है। चौथा है काला अक्षर भैंस बराबर का साक्षर होना, ये आपका सत्य है। 5वां मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया, ये आपका सत्य है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया, यह भी आपका सत्य है। यहाँ से आपके देखिए विकल्प हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन इसके आगे, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। 7वां प्रश्न, अथवा है सुनहरा। देखिए 6वें का अथवा है स्नेह सुरा से क्या आशा है, लिखिए। 7वां देखिए प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए आपका 7वें का अथवा है नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 8वां है पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, अथवा अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 9वां है लड़कों की टोली को मेढक मंडली क्यों नाम दिया गया, अथवा श्रीश को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया। और 10वां प्रश्न है संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए 10वें का अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखते हैं 11वां प्रश्न,
11वां प्रश्न, कवि छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां, राष्ट्रभाषा को राजभाषा में 2 अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। 13वां प्रश्न, 36 शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। आपका देखिए अथवा है निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 14वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। अब देखिए यहाँ पर नीचे है इंटरनेट के 2 उपयोग तथा दोष लिखिए। 15वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा मोहनजोदड़ो सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया। अब देखिए आप 16वां प्रश्न है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय लिखिए। देखिए यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, इसका मतलब तुलसीदास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसी एक का आपको परिचय लिखना है। इसके 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 17वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा अथवा जयनंद कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। 18वें प्रश्न में आपको क्या करना है, भाव पल्लवन कीजिए। आपको देखिए जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। अथवा है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को आपके और आपके पिताजी की भी संवाद लिखिए। क्या चर्चा हुई। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में देखिए आपके पूछा गया, निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गगन 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 में तेरा फहराया, ये आपको आपठित गद्यांश है, इसको आपको पद्यांश है, इसको आपको पढ़कर इसके आंसर देना है। देखिए पहले प्रश्न में पूछा गया है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, और तीसरा है काव्यांश का भावार्थ लिखिए कि इसका क्या अर्थ है, आपको लिखना है। अब देखिए ये रहा आपका 19वें का अथवा। निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रश्न को पढ़कर आपको इस नीचे प्रश्न दिए गए हैं 3। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था, और आपका तीसरा है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द सीमा चिन्ह का समानार्थी लिखिए। अब देखिए आपका है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला, स्नेह सूर्य का पानी किया करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ ये आपके पहले पार्ट का है, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। मैंने अब आपको व्याख्या करने में इसकी आसानी होगी। आप देखिए 21वां है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। सॉरी गद्यांश की पहला, भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है। तो आप समझ गए आपके महादेवी वर्मा पाठक भक्तिन नाम से लिया गया है। तो मैंने आपका पाठ का नाम हो गया भक्तिन और लेखक हो गए महादेवी वर्मा। तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अथवा देखिए, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की तरह काम करता है। ये आपके देखिए दूसरे पाठ से लिया गया है, बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जयनंद कुमार। अब देखते हैं आपका 22वां प्रश्न है, अपने जिले के जिला अधिकारी को अपने उपयुक्त सिंचाई सुविधाओं में विस्तृत आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए आवश्यक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। अब देखते हैं आपका 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारांशित अनुच्छेद लिखिए। स्वास्थ्य का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, साहित्य और समाज, नारी शिक्षा का महत्व। आपको किसी पर एक पर निबंध चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको निबंध एक वीडियो में लिखकर बता देंगे किस प्रकार लिखा जाता है बोर्ड परीक्षा में। जय हिंद, जय भारत।